सोचिए, आप किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं और वहां सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? गंदगी से भरी सड़कें, ट्रैफिक से भरे लोग, हर जगह हॉर्न की आवाजें, और वहां कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो रूल्स को फॉलो कर रहा हो। क्या आप उस देश को फिर से विजिट करना चाहोगे? नहीं ना। अब शौक की बात यह है कि ये रियलिटी आज हमारे इंडिया की है, जहां दुनिया भर के टूरिस्ट आते तो हैं, लेकिन एक बार हमारे देश को एक्सपीरियंस करने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग तो दोबारा आना ही नहीं चाहते। अरे भाई साहब, ये तो वही देश है जिसे लोग विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, जहां हमारे देश में कभी स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग विजिट करके गए हैं, जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी हमारे देश को और यहाँ के गुरुओं को देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2047 तक 100 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में लाने का टारगेट रखा है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले में एक छोटी सी बात है, क्योंकि जहां 2019 में 90 मिलियन टूरिस्ट विजिट किए थे फ्रांस में, तो वहीं पे 2023 में स्पेन का रिकॉर्ड है 85 मिलियन टूरिस्ट का। यानी कि जो टारगेट बाकी कंट्रीज एक साल में पूरा कर रही हैं, उसे हमको अगले 22 साल में पूरा करना है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? पेरिस जैसा छोटा सा शहर, जिसका टूरिज्म नंबर 2024 में 48 मिलियन के ऊपर जा चुका है, वहीं इंडिया 2019 के बाद 10.9 मिलियन के आंकड़े को कभी पार ही नहीं कर पाया। आज इंडिया टूरिज्म के मामले में काफी पीछे चल रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि टूरिज्म बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि उसकी वजह से ही वहां के लोगों को नए जॉब्स, नए लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग टूरिज्म सेक्टर की वजह से इंडियंस को 76.17 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिली हैं। आज हमारे पास में कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, फिर भी जब बात टूरिज्म की आती है तो लोग थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल तक जाने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया को अवॉइड करते हैं। असल रीजन सिर्फ गरीबी या पॉलिटिक्स नहीं है, असल प्रॉब्लम है हमारा सिविल सेंस। आज हम इतने गिर चुके हैं कि बाहर के टूरिस्ट इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जैसे देशों को हमारे देश से ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन बताते हैं। जून 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जहां इंडिया क्राइम के मामले में काफी ज्यादा आगे। विमेन के लिए तो इंडिया में अकेले ट्रैवल करना पूरी तरह से अनसेफ माना गया है। आज के समय में इंडिया में आए कई सारे टूरिस्ट को स्कैम्स, हैरेसमेंट, थेफ्ट, घूसखोरी। Bro, 500 is enough. Yeah. No. है ना टूरिस्ट बन के आपको It's a good gift. पैसे वापस करो वरना पुलिस को बुला लो, ठीक है? इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और ये सब एक विमेन के साथ ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी होता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि आज हमारे देश में कुछ लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि वो हमारे देश में घूमने आए मेहमानों का वेलकम कुछ इस तरह से कर देते हैं कि वो दोबारा इंडिया आने का नाम तक नहीं लेते हैं। ऐसे ही एक साउथ कोरियन ब्लॉगर 2023 में इंडिया आती है यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे बदले में इंडिया से क्या मिलता है? सिर्फ हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, स्कैम, और फिर उसके बाद उसे एक एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ जाता है, जो कि उसके माइंड को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंडिया सच में सेफ कंट्री है। लेकिन ये ब्लॉगर इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है कि इंडिया में आने के बाद वो यहाँ से जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलकर जाती है, आई हेट इंडिया। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट होता है मिथिलेश बैकपैकर के साथ में, जो कि एक इंडियन ब्लॉगर हैं और अपनी रशियन वाइफ के साथ में उदयपुर घूमने के लिए आते हैं। इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उनकी वाइफ को 6000 रुपीज बोलकर कमेंट पास करते हैं। 6000 INR बोले आपने? आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। और इस इंसिडेंट के बाद मिथिलेश को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो यहाँ आए तो इंडियन कल्चर और टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए थे ना। लेकिन यहाँ लोगों की हरकतें देखकर वो काफी निराश हो जाते हैं और वापस से यहाँ चले जाते हैं। और ऐसा इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी देखने को मिलता है, जब इंडियंस फॉरेन में जाकर इंडिया का नाम खराब कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर खुद को कूल दिखाने के लिए वहां पर लड़कियों को छेड़ना, चोरियां करना और फिर पकड़े जाने पर पैसे देकर निकलने की कोशिश करना। आज सिविल सेंस के मामले में तो इंडियंस ने इंडिया की हर जगह को इतना गंदा कर रखा है कि जहां जाए वहां पे कचरा फेंक देना, गुटखा खाकर थूक देना, ये तो इंडियंस के लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब यही हरकतें फॉरेन में जाकर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को खराब करता है, क्योंकि बाहर के लोगों को ये सब पसंद नहीं है। आखिर हम इंडियंस ये सब कब समझेंगे कि पब्लिक में डांस करना, म्यूजिक चलाना, लड़ाई करना, आखिर ये सब हम कब बंद करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो प्लेन में ट्रेन की तरह खड़े होकर सफर कर रहे हैं, जो कि कितना अनसेफ है।
ये लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं और ये सब इन्हें बहुत अच्छे से पता है, फिर भी हर जगह को इन्होंने अपना घर समझ रखा है। इनका बात करना इतना जरूरी होता है कि इन्होंने प्लेन स्टाफ तक को इग्नोर कर दिया। गंदगी के मामले में भी लोगों ने हमारे देश में कोई ऐसी दीवार नहीं छोड़ी जिस पर पान के गुटखे के निशान न हो। यहाँ तक कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो कि पिछले 80 सालों से वर्ल्ड वॉर जैसे हमले को झेलने के बाद भी सरवाइव कर रहा है, उसे आज हमारे देश के गुटखा खाने वालों ने काफी बुरी तरह से डैमेज कर रखा है, जो दिखाता है कि हमारे अंदर सिविल सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को सिखाया ही नहीं जाता कि आखिरकार ये सिविल सेंस नाम की चिड़िया क्या होती है, जिसके चलते हम अपने घर को तो अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास की जगह को साफ करना अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। जापान जैसे बाहर के देश की बात करें ना, तो वहां के छोटे से बच्चे तक को स्कूल में क्लीनलीनेस जैसे सिविल सेंस बचपन से सिखाए जाते हैं। हम तो अपने ही देश में टूरिस्ट बनकर जब कहीं घूमने जाते हैं तो कचरा फैलाना, रूल तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये सब बड़े अच्छे से करते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है। इनका पैसा कहीं ना कहीं हमें ही देना पड़ता है घूम फिर कर, और हर साल सरकार हमारे टैक्स का करोड़ों रुपया बर्बाद कर देती है इन्हीं पर खर्च करके। और यही कारण है कि आज हम चाइना, जापान, दुबई जैसे देशों से काफी पीछे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी टैक्स है ये हमारे नुकसान की भरपाई में चला जाता है। आज फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया में आकर सफाई करते नजर आते हैं तो ये दिखाता है कि हम इंडियंस कितने लापरवाह हैं। बाहर के फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश को गंदा नहीं देख पाते तो हम कैसे इग्नोर कर देते हैं। आज हमने इंदौर जैसे शहर को तो इंडिया का नंबर 1 क्लीन सिटी का टैग दे दिया, क्या हम पूरे देश को क्लीन इंडिया का टैग दे पाएंगे? अरे ऐसा नहीं है कि हमारे देश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होने की वजह से इस चीज की कमी है, बल्कि चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज्यादा है ना, फिर भी वहां पर क्लीनलीनेस है, सिविल सेंस है, वहां के लोग रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इंडियन फूड का तो और भी बुरा हाल है। हमारे यहाँ कई सारे फूड वेंडर्स वायरल होने के लिए बहुत ही गंदे तरीके से लोगों को फूड सर्व करते नजर आते हैं, और कुछ वीडियो तो ऐसे वायरल होते हैं जहां पर ट्रेन के टॉयलेट के पानी का इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने के बर्तनों को साफ करने के लिए। इंडियन फूड वेंडर इतने गंदे और अनहाइजीनिक तरीके का इस्तेमाल करके फूड बेचते नजर आते हैं कि इनकी वजह से 2014 में एक 17 साल के लड़के की पानी पूरी खाने से जान तक चली गई। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ अनहाइजीनिक फूड खाने से होती है। आज जहां बाहर की कंट्रीज में पाम ऑयल पूरी तरह से बैन है, वहीं इंडिया में हर चीज में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब कहीं ना कहीं होता है हमारे यहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज के कारण, जो कुछ पैसों के बदले में कुछ भी प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज फॉरेन की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इंडियन सीईओ हैं, जो दिखाता है कि हम इंडियंस कितने सक्सेसफुल हैं, हमें दम है। लेकिन वही इंडिया में विजिट करने के बाद कुछ फॉरेन टूरिस्ट हमें हेट करने लगते हैं। कारण है हमारे यहाँ के कुछ लोगों द्वारा टूरिस्ट के साथ गलत तरीके से बिहेव करना। ऑटो, टैक्सी ड्राइवर, होटल वालों का उनसे डबल पैसे चार्ज करके उन्हें अपने स्कैम का शिकार बनाना, फेक टूरिस्ट गाइड बनकर उनके साथ स्कैम करना। आज हमारे देश की गलत आदतें इस तरह से सोशल मीडिया पर प्रमोट हैं कि अगर हम कहीं जाकर किसी दूसरे देश में जाकर गलत काम करते हैं तो उसे इंडियन होने का टैग सबसे पहले मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से ही क्यों ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही बात करना। बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी ऐसे जमा होता है जैसे चलता फिरता स्विमिंग पूल हो। बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर गड्ढे ऐसे होते हैं जैसे आप किसी गांव में आ गए हो। ध्यान देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को कॉस्ट, लैंग्वेज को लेकर झगड़ना है ना, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू मराठी बोल, तू हिंदी बोल, तू कन्नड़ बोल। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया कौन ज्यादा पैसे लूट सकता है टेंडर निकलवा कर। आज जब कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है तो सबसे पहले उसे दिखती है गंदगी, फिर चाहे वो ट्रेन्स हो या फिर क्राउडेड सिटीज हो। ताजमहल, जो कि दुनिया का 7th वंडर है, उसके 500 मीटर दूर अगर आप जाकर देखोगे तो आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि यहां आसपास दुनिया का 7th वंडर मौजूद है। और कई सारे टूरिस्ट अब इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके जब सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारी कंट्री पर। यही रीजन है कि हमारे पास कल्चर और हिस्ट्री होने के बावजूद भी इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल कभी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाया। सिविल सेंस कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता, ये हम सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। साफ सफाई, ट्रैफिक रूल्स, बेसिक मैनर्स, अगर ये छोटी छोटी चीजें सुधार लें तो ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ बेटर होगी, बल्कि इंडिया की इमेज भी दुनिया की नजरों में बदल जाएगी। फिर इंडियन होने का टैग खराब चीजों में नहीं मिलेगा, इंडियन होने का टैग अच्छी चीजों में भी मिलेगा। तो अगली बार जब आप सड़क पर हो तो याद रखिएगा, आपका छोटा सा एक्शन किसी फॉरेनर की नजरों में पूरे इंडिया की आइडेंटिटी बन सकती है। बाकी आप अपने थॉट और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।